नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में पाताल भैरवी की साधना दे रहा हूँ। ये साधना के हालांकि बहुत से विधान हैं, परंतु मैं इसका तामसिक विधान दे रहा हूँ। हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है, परंतु वो कुछ अलग था, उसमें शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाए। और जो मैं विधान देने वाला हूँ वो तामसिक विधान है इसका। और इस विधान से ये शक्ति जो है बहुत ही जल्द सिद्ध होती है, बहुत ही जल्द। तो वैसे मैं 3 दिन का विधान दे रहा हूँ इस साधना का। इस विधान को देने से पहले सबसे पहले इस शक्ति के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ज़मीन के अंदर गड़े हुए धन की पूरी जानकारी देना, और उस गड़े हुए धन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, निकाला जाए, जैसे भी उस चीज़ की भी पूरी जानकारी देना। जानकारी ही नहीं कहेंगे इसको, ये शक्ति खुद ही हमारी इन सब चीज़ों में मदद करती है। पाताल या जैसे जल में कोई डूब रहा है, या जल में कोई सामग्री हमारी खो गई है, नदी, तालाब, समंदर, कहीं पे भी कोई इंसान डूब गया है या कोई वस्तु डूब गई है, कोई चीज़ें खो उस जल में विसर चले गई है, तो वो चीज़ों को ये हमें वापस लौटा सकती है। ये तो इसके अलावा जो है और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं। सिद्धि के पश्चात जो है ये शक्ति हमको गड़ा धन इत्यादि तो प्रदान करती है, साथ में शत्रु का भी नाश करती है। शत्रु विनाश तथा शत्रु मारण का कार्य भी ये शक्ति करती है। ये बहुत ही तेजस्वी शक्ति होती है और तुरंत ही ये उसका जो कार्य है वो होता है इसकी सिद्धि होने के पश्चात। इसके अलावा जो है तंत्र विद्या इत्यादि, अगर मान के चलो कोई शत्रु आपके ऊपर तंत्र विद्या इत्यादि कर रहा है तो उसका काट तुरंत ही करती है, और साधक का जो भी शत्रु है उसको तुरंत ही सजा भी देती है, तुरंत ही सजा देती है। इसके अलावा बहुत अपार शक्ति आपको प्राप्त करती है, मतलब साधक को प्राप्त करती है, जिससे शारीरिक शक्ति तो 10 गुना ज़्यादा तो बढ़ती है या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तथा मानसिक और आंतरिक शक्ति जो है वो तो हज़ारों गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति हमें प्रदान करती है शक्ति। इसके अलावा जो भी बुरी शक्तियाँ आपके आसपास है, या आपको नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर या आपके घर में या आपके परिवार में जहाँ पे भी है, उसका विनाश करती है, उसको नष्ट करती है। इसके अलावा कुछ षटकर्म करती है, लगभग मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण इत्यादि षटकर्म ये करती है। रक्षा, साधक और उसके परिवार की पूर्ण रक्षा करती है किसी भी चीज़ से, चाहे कोई शत्रु हो या कोई तंत्र बाधा हो या कोई भूत प्रेत जादू टोना हो, काला जादू हो, मतलब जिस प्रकार की भी बाधा हो, इन सारी चीज़ों से, या ग्रह नक्षत्र की बाधा हो इत्यादि बाधाओं से भी ये हमको कहीं ना कहीं बचा लेती है। अकाल मृत्यु हो उससे भी हमें कहीं ना कहीं बचा लेती है ये शक्ति। इसके अलावा जो है पाताल लोक की कुछ दिव्य औषधि तथा धन इत्यादि जो है वो अपने अनुसार प्रदान करती है, या साधक अगर उसे बोले जिसने उसको सिद्ध किया है तो उसे भी कहने पर ये सब वस्तुएं प्रदान करती है। पाताल लोक की दिव्य औषधि और दिव्य स्वर्ण इत्यादि जो भी इत्यादि प्रदान करती है।
इसके अलावा साधक को तथा साधक के परिवार में सुख शांति और धन धान्य मतलब हर प्रकार से बरकत करती है। साधक के परिवार में जो भी इंसान हो, नौकरी कर रहा हो या कोई धंधा मतलब कोई भी काम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, इस एक सिद्धि मात्र से साधक के पूरे परिवार में जो है उन्नति होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हालांकि बहुत से फायदे हैं इस शक्ति के, और तंत्र मार्ग में भी ये कहीं ना कहीं हमको रास्ता देती है, आगे बढ़ाती है। मतलब हर तरह से ये शक्ति हमारी मदद करती है। अब इस साधना के जो है विधान बता देता हूँ मैं। वैसे मैं जो विधान बता रहा हूँ, हालांकि इसके अलावा भी और भी विधान है इस साधना को करने के, परंतु मैं ये शक्ति का तामसिक विधान बता रहा हूँ, क्योंकि सात्विक विधान से करेंगे तो हो सकता है 2 महीने क्या 6 महीने भी लग जाए आपको सिद्ध करने में। लेकिन ये तामसिक विधान जो है, मैं वैसे तो 3 दिन का विधान बता रहा हूँ, 3 दिन में अगर नहीं भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन में ये साधना तो सिद्ध होगी ही होगी इस विधान से, जो विधान मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये तामसिक विधान है, इसका सात्विक विधान शायद मैं पहले दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। पर इसमें कोई ख़ास समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन, इसके ऊपर हो ही नहीं सकता। इसके अंतर्गत शक्ति जो है आपसे जुड़ जाएगी। साधना विधान में ऐसा है, इस साधना को जो है अमावस की रात से आप शुरू करें। रात्रि 11 से 4 के बीच में आपको ये साधना करनी है। इसमें जो है उत्तर की दिशा में मुख करके बैठ जाइए। एक लकड़ी की चौकी चाहे तो बिछा ले, या फर्श के ऊपर में एक लाल रंग का कपड़ा या आसन जो भी है, लाल रंग का कपड़ा 2 मीटर 2.5 मीटर जैसा भी है बिछा ले, नया कपड़ा। उसके ऊपर में जो है आपको एक तांबे का लोटा रखना है, आधा लोटा जल भर करके, और उसमें सुगंधित इत्र हो गया उस जल में, और चावल के कुछ दाने हो गए, और जो है इसमें 5 लौंग हो गए। इस प्रकार की चीज़ें, मतलब मुख्य तो इसमें इत्र इत्यादि ही मुख्य रहता है। इस जल में इत्र विशेषता से आप मिला दे, यही मुख्य रहता है। बाकी ये सब तो ना भी आप चढ़ाएंगे, चावल इत्यादि जो भी, तो भी चलेगा। उस जल में सुगंधित इत्र मिला दें, कोई भी सुगंधित इत्र आप प्रयोग कर सकते हैं उसमें, वो इत्र उसमें मिला दें अच्छी प्रकार से। और उसके पश्चात जो है आपको एक नारियल लेना है, और नारियल में जो मैं मंत्र आपको देने वाला हूँ उसी मंत्र को 118 बार पढ़कर उस नारियल में लाल सिंदूर से 8 बार अभिषेक करना, मतलब 8 टीके लगाना है उसमें। उसके बाद काले 1 मीटर या 1.25 मीटर काले कपड़े में उसको लपेट कर अच्छे से बांध कर जो है उस कलश के ऊपर में स्थापित करना है। स्थापना करने के पश्चात जो है उसे सिंदूर से उस कलश की भी का भी अभिषेक कर लेना है। फिर इसके पश्चात जो है इसमें 3 पान के पत्ते आप रखेंगे उसके सामने में, उसके ऊपर में तीनों पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा चावल आप अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे, सिंदूर से अभिषेक करेंगे या सिंदूर चढ़ाएंगे। और इसमें जो है आप वैसे तो तामसिक विधान के हिसाब से रक्त
रक्त भी चढ़ा सकते हैं आप, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आप सिंदूर चढ़ा दें तीनों पान के पत्ते में, और चाहो तो सिंदूर के अलावा स्वयं का रक्त भी आप चढ़ा सकते हैं तीनों पान के पत्तों के ऊपर में। और भोग में देखिए ऐसा है, इस शक्ति को जो है कोई भी एक मिट्टी का पात्र ले लें, उस पात्र में जो है मांस, कच्चे मांस का, किसी भी जानवर के मांस का, कच्चे मांस के कुछ टुकड़े डाल दें और उसी में कोई भी शराब उसी में आप डाल दें और उस मिट्टी के पात्र को जो है उस आसन में आप रखते हैं उसके नाम से। और जो मंत्र मैं देने वाला हूँ, इसी मंत्र को पढ़ते हुए 1 से 3 बार पढ़ते हुए, हे माता मैं आपको ये अर्पित कर रहा हूँ। आखिरी में 3 बार पढ़ने के बाद ये बात बोल करके, ये शब्द बोल करके आपको उस चीज़ को, भोग को वहीं पे रख देना है। तो इस प्रकार से साधना करनी है आपको। अच्छा, इसमें जो है आपको 3 दीपक लगाए, जो आपने 3 पान के पत्ते लगाए हैं उसके सामने में, कलश के सामने में, उसी पान के पत्ते के ऊपर में 3 सरसों तेल के दीपक लगाने हैं अपनी तरफ मुख करके। और आपका जो बैठने का आसन होगा वो काला होगा और माता का जो आसन होगा वो लाल होगा। दोनों आसन अलग हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें शुद्धि अशुद्धि, स्नान इत्यादि ऐसा कोई भी महत्व नहीं रखता। आप साधना या तो लाल वस्त्र पहन के करें या तो काले वस्त्र पहन के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वस्त्र का ऐसा कोई खास महत्व तो उतना नहीं है, परंतु फिर भी ये चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगी। इसके अलावा जो है इत्र इत्यादि का छिड़काव तो पूरे कमरे में कर लेना है। ऐसे तो जो विधान दे रहा हूँ, इसमें जो काला आसन आपने माता के लिए बिछाया है, उसमें जो है आपको 1 चुटकी शमशानी मिट्टी अगर आप लाके उसके नीचे डाल देते हैं तो ये साधना जो है और भी शक्तिशाली हो जाएगी आपकी, मतलब जल्दी सिद्ध होगी। बाकी वो अगर नहीं भी कर पाओ आप तो भी ये साधना सिद्ध ज़रूर होगी, भले 2 दिन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सिद्ध होगी तो होगी ही होगी। तो इस प्रकार से पूर्ण विधान है। इसमें सुरक्षा घेरा बिल्कुल अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा अपना लगा लीजिए। साधना शुरू करने से पहले शरीर बंधन कर लीजिए। शरीर बंधन, सुरक्षा बंधन, सारी चीज़ों का मंत्र मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उस तरीके से आप अपना शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा, सारी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद जो है इस साधना को शुरू करिए। और इसमें जो है रात्रि 11 से 4 के बीच में ये साधना होगी और अमावस की रात से साधना को आपको शुरू करना है। लगभग ये 3 दिनों की साधना है, परंतु किसी भी कारण से अगर 3 दिन सिद्ध न हो, आवाज़ तो आपको पहले दिन से ही होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार का भी आवाज़ हो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, परंतु जो है पूर्ण सिद्धि हो सकता है तीसरे दिन या चौथे दिन के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाए। तो इसे माना तो वैसे इस उक्त मंत्र का जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ, इसका 5 माला रुद्राक्ष की माला से आपको पाठ करना है, या बिना माला के भी करोगे, इसमें माला महत्व नहीं रखता है, बिना माला के भी करोगे गिनती करके तो भी चल जाएगा। तो लगभग 5 माला आपको पाठ करना है प्रतिदिन साधना में। और जब पूरी तरह से ये साधना सिद्ध हो जाए, अच्छा इसमें जो है जब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो जाती है तब तक आपको साधना छोड़नी नहीं है, तब तक वो साधना आपको करनी है। सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन बहुत ही अनिवार्य है, इसके बिना तो साधना मत ही करो।
तो अच्छा रहेगा। इतना ही कहूँगा। तो इसके पश्चात जो है आप इस उक्त मंत्र का 5 माला रोजाना पाठ करें, एक ही स्थान में, एक ही दिशा में, एक ही वस्त्र धारण करके। किसी वजह से अगर 3 दिन में ये साधना नहीं सिद्ध होती है तो आपको जो है तब तक इस साधना को करनी जब तक ये साधना सिद्ध ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। अच्छा, साधना सिद्ध होने के पश्चात जैसे शक्ति सामने उपस्थित हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो उसको इससे जो है मतलब जैसे हम नॉर्मल शक्तियों से वचन लेते हैं, छोटी शक्तियों से, ये कोई छोटी छोटी शक्ति नहीं है, बहुत ही ताकतवर और ऊंची शक्ति है। तो ऐसी शक्ति से जो है इस प्रकार से हम वचन नहीं ले सकते। बस इतना ही बोलना है कि माता जब भी ज़रूरत पड़े मुझे, एक ही शब्द बोलना है आपको। सिद्ध होने के पश्चात वो सामने आ गई, आपसे पूछी क्या चाहते हो आप। वैसे तो जो चाहते हो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये सिद्धि को हमेशा अपने से जोड़ के रखना है, तभी आप कभी भी इस शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो एक बार में बोल दोगे हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन सिद्धि तो आपकी ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस वजह से जो है इस शक्ति को सामने उपस्थित होने के बाद इतना ही बोलना है कि माता मैंने आप मेरे समक्ष आई, उसके लिए बहुत बहुत कृपा है, आपको बहुत बहुत नमन है। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि मैं जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़े या जब भी मुझे जो भी काम पड़े, आपके नाम से या आपके मंत्र से जो है मैं जो भी कार्य करूँ वो कार्य हमेशा मेरा सफल रहे, सिद्ध रहे। बस इतना ही बोलना है आपको। और ये 100% मैं कहता हूँ वो माता अवश्य ही ये बोलेगी कि ठीक है, तो जब भी मेरे नाम से या मेरे मंत्र से कोई भी कार्य करेगा तो वो कार्य होगा ही होगा। और अगर वो तो होगा ही होगा आपका कार्य, ये तो है। जब भी उसके मंत्र बोल के उसका कोई भी कार्य करेंगे आप, वो कार्य होगा ही होगा। चाहे तंत्र लाइन का कार्य हो या कोई नॉर्मल कार्य हो, वो कार्य सफल होगा। अब जो है जैसे तंत्र लाइन के कार्य में हम उससे सफलता पा रहे हैं, जैसे हमको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या कोई बहुत बड़ा संकट समस्या कोई आ गया, तो हम इसी मंत्र को बोलकर कहेंगे माता मैं ऐसे संकट में हूँ, मुझे संकट से बाहर निकलने का रास्ता बताओ या मुझे निकालो, जैसा भी। तो आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना पड़ जाओ, आप किसी खाई में भी क्यों ना गिर जाओ, आप उससे बाहर निकल जाओगे। ऐसा होता है, क्योंकि मैंने खुद इस शक्ति की सिद्धि की है और मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ ये सिद्धि क्या क्या कर सकती है और क्या क्या की भी है मेरे लिए। कई अलग अलग प्रकार के कार्य मेरा सिद्ध की है, ये बात सत्य है। तो आपका भी अवश्य ही कार्य सिद्ध होगा, परंतु इतना ध्यान रखिए कभी भी इन शक्तियों को भले आप कोई भी प्रयोग करें, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उस शक्ति को अगर आप कुछ गलत बोल दिए, कुछ भी, क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं सिद्धि के पश्चात जो है लगभग हमारे अनुकूल हमारे वश में हो जाती है, ये बात सत्य है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कुछ भी बोल दो, कुछ भी, ऐसा नहीं है। देवी है वो, बहुत ही शक्तिशाली, और प्रेम पूर्वक नमन करके उसको हम जो भी कहें अवश्य ही वो हमें देती है या उस चीज़ को पूरा करती है। तो इस प्रकार
से मत कभी समझ लेना कि ये आपकी गुलाम है, तो जब चाहे उसको बुला लोगे और जब चाहे जो करवा लोगे। बुलाओगे तो अवश्य ही आएगी वो शक्ति, तुरंत ही आएगी, लेकिन अब उसका कई लोग इस प्रकार से होते कि ये शक्ति तो मेरी सिद्ध हो गई, तो ये तो मेरी गुलाम हो गई। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। ठीक है, मानता हूँ उस समय शक्ति कुछ खास नहीं करती है उस इंसान को, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं होता। बड़ा सा बड़ा तांत्रिक भी होता है, उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी होती है। एक समय ऐसा होता है कि वो कमज़ोर पड़ जाता है, उस समय उसको कौन बचाएगा? उसके ना देवी देवता मदद करेंगे, ना कोई मंत्र उसका ठीक से मदद करेगा। हर चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी होती है। एक सूरज को जब ग्रहण लग सकता है, वो भी उस समय कमज़ोर हो जाता है। तो हम तो एक मामूली इंसान हैं। हाँ, मैं मानता हूँ शक्तियों की भी कुछ कमजोरी होती है, चाहे वो देवी देवता हो या जिन भूत प्रेत हो, उनकी भी कमजोरी होती है, मानता हूँ मैं। लेकिन आपको पता हो तभी तो उस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो शक्ति है, इसकी तो मैं कोई कमज़ोरी मैं नहीं बताना चाहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि इसको दैवी रूप में आप सिद्ध करें और देवी रूप में आप इसे जो है रखें, इसे आप अपने से जोड़ कर रखें। जीवन में हमेशा आपको सफलता, उन्नति, सारी चीज़ें मिलेगी। खैर, जैसा भी है वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से: ओम क्रीम अनिष्टमिष्टम कलिका करे माँ पाताल वासनी प्रत्यक्ष सिद्धिम सिद्धे मद मांस की करु ब्यारी जो न आए तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।